हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। हमने आपसे कहा था यदि आप लोग डेली इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, आपको जीके जीएस सेगमेंट में कोई समस्या नहीं होगी, बहुत बेहतरीन स्कोर होगा आपका। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ इस पूरी क्लास में अंत तक बने रहिएगा। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं संविधान के उन सारे प्रश्नों को जो अभी तक बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और यहाँ से साथियों हर साल पेपर में सवाल पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। आप लोग पूरे पेशेंस के साथ अंत तक बने रहिएगा और कोशिश भी करिएगा कि हर एक क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में देते हुए चलिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं वर्तमान समय में? 22, 25, 26 और आपका दिया है 27। डबल स्टार लगाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो भाई जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, वर्तमान समय में जो है भारतीय संविधान में कुल 25 भाग हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान के कुल कितने भाग थे तो 22 भाग थे। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में जो है साथियों 25 भाग हैं। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, संविधान के किस भाग में जो है नागरिकता का उल्लेख किया गया है? भाग 2, 3, 4 और आपका दिया है 5। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है, ध्यान रखें आप लोग भाई। अगर बात करें साथियों नागरिकता की, तो नागरिकता जो है आप देखेंगे भाग 2 में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद अगर आपसे पूछे तो अनुच्छेद 5 से 11 के तहत जो है नागरिकता को रखा गया है भारतीय संविधान में। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल देखें, संविधान के किस भाग में जो है मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है? सवाल नंबर तीसरे का राइट आंसर आप लोग बता सकते हो। देखिए साथियों, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा स्पीड के साथ चलेंगे। क्यों? क्योंकि प्रश्नों की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है। आप लोग इस क्लास को जो है 2 से 3 बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो संविधान के किस भाग में जो है मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो साथियों ध्यान रखिएगा आप लोग, भाग 3 में। ठीक है, यहाँ पर चारों ऑप्शन आपके गलत दिए गए हैं। भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद अगर आपसे पूछे तो 12 से 35 के अंतर्गत इसको रखा गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। मौलिक अधिकार की अवधारणा साथियों कहाँ से ली गई है? ये आपकी अवधारणा जो है अमेरिका यानी यूएसए के संविधान से ग्रहण करी गई है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आपका क्या सही हो जाएगा? भाग 3 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, भाग 3 यहाँ पर होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर आप लोग राइट आंसर बता सकते हो। भाग 3 है, भाग 20 है और 22 है, उसके बाद दिया है आपका भाग 6। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा आप लोग बता सकते हो। जो भी साथी जा रहे हैं भाग 20 पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये आपका किस देश के संविधान से लिया गया है? ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और इसका उल्लेख आप देखेंगे किस में दिया गया है? भाग 22 के अंतर्गत इसका उल्लेख दिया गया है। अनुच्छेद अगर आपसे पूछे, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो है इसको रखा गया है। ठीक है भाई, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत भाग 20 में जो है संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगला सवाल, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण जो है संविधान के किस भाग में दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग यहाँ पर आंसर कर सकते हो। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का विवरण जो है संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो बात करें साथियों अगर हम लोग यहाँ पर मौलिक कर्तव्य की, तो मौलिक कर्तव्य की अवधारणा जो है ये आपका रूस के संविधान से ली गई है और इसका उल्लेख आप देखेंगे भाग 4 क के अंतर्गत भारतीय संविधान में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद अगर आपसे पूछेगा तब आप कहिएगा 51 का, भाग अगर आपसे पूछेगा तब आप कहिएगा ये आपका भाग 4 का के अंतर्गत इसका वर्णन जो है किया गया है मौलिक कर्तव्य का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, भारतीय संविधान सभा के जो है अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएं आप लोग। चलिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखें साथियों। भारतीय संविधान सभा के जो अस्थाई अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साथियों ये क्या थे? संविधान सभा के जो है अस्थाई अध्यक्ष थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू आप जानते होंगे ये जो है संविधान सभा के संघ समिति के अध्यक्ष थे
और B.R. अम्बेडकर जो थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखें। अगला सवाल, भारत की संविधान सभा किसके द्वारा जो है गठित की गई थी? क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग आंसर यहाँ पर कर सकते हो, यानी भारत की जो संविधान सभा है ये किसके द्वारा गठित करी गई थी? तो ध्यान रखिएगा साथियों, ये जो है आपका कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है गठित करी गई थी 1946 में। कब? 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है संविधान सभा का गठन किया गया था 1946 में। अगला सवाल देखें, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। सवाल नंबर 8 का आंसर दे सकते हो, संविधान सभा के जो है अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था भाई? उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों यहाँ से जो है हर साल B.Ed एंट्रेंस एग्जाम में सवाल बनते हैं पेपर में। ठीक है, तो संविधान सभा की जो है प्रथम बैठक कब हुई थी? ध्यान रखें साथियों, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, संविधान सभा के जो है संवैधानिक सलाहकार कौन थे? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे B.N. राव थे। कौन भाई? B.N. राव थे, ध्यान रखें आप लोग। और यहाँ साथियों आप लोग ऑप्शंस में देखेंगे, ऑप्शंस में नहीं दिया गया है, तो आप लोग यहाँ पर सही कर लीजिएगा B.N. राव। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो आप लोग उतना भाई मैनेज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? B.N. राव जो थे ये संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान सभा के जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के जो है अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 11 है। तो आप सभी साथी ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे उनका नाम था भाई क्या? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप जानते होंगे संविधान सभा के जो है अस्थायी अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू जो थे संविधान सभा के जो है संघ समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, और B.R. अम्बेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के जो है प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आंसर आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को जो है किस दिन स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947 को। कब साथियों? 22 जुलाई 1947 को। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल ये रहा, भारतीय संविधान सभा में जो है महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो आप देखेंगे साथियों, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या थी 15। आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, डी ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भारतीय संविधान का निर्माता जो है किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? भारतीय संविधान का निर्माता जो है किसे कहा जाता है? आपका जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को जो है भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। ठीक है साथियों, इस वीडियो को देखने के बाद जब आप लोग क्वेश्चन लगाएंगे भारतीय संविधान का B.Ed एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो आपका जो है सवाल गलत नहीं होगा, क्योंकि यहीं से जो है घुमा फिरा के सवाल बनता है। भारतीय संविधान के किस भाग को जो है उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान के सभी अनुच्छेद। तो भाई संविधान की आत्मा जो है किसे कहा गया है साथियों? प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा कहा गया है। आपका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत का जो संविधान है पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान जो है पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था। तो ध्यान रखें 26 नवंबर 1949 को जो है तैयार हुआ था। और आप देखेंगे साथियों 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को आप लोग क्लियर रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, भारतीय संविधान को जो है अंगीकार कब किया गया? यानी भारतीय संविधान को साथियों अपनाया कब गया? तो 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान को अपनाया गया था। और आप जानते होंगे साथियों 26 नवंबर को ही प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18वां है, भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से जो है किसे शामिल किया गया था? समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 18 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। आप सभी साथियों को पता होगा, और यदि आप डेली जो है जीके जीएस की क्लास हमारी अटेंड कर रहे होंगे सुबह 11:30 बजे वाली,
आप यहाँ पर जवाब दे सकते हो। ठीक है, बिल्कुल हमने कई बार इस क्वेश्चन को कवर करवाया है डेली जीके जीएस वाली जो है क्लास में। अच्छा साथियों, जो डेली आप क्लास देखने को मिलती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, मिक्स क्वेश्चन को कवर करते हैं, यानी इसमें आपका हिस्ट्री भी होता है, पॉलिटी भी होता है, इकोनॉमिक्स भी होता है, यानी हर जो है सब्जेक्ट होते हैं जो जीके जीएस सेगमेंट के सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन आज हमने सोचा, आज संडे था, हमने सोचा क्यों न जो है एक ऐसी क्लास प्रोवाइड कर दी जाए जिसमें जो है पॉलिटी के यानी जो संविधान है उसके महत्वपूर्ण सवाल हों। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप जानते होंगे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है संशोधन किया गया था और 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। और साथियों, संविधान की प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ एक बार जो है संशोधन हुआ है, ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान जो है किस देश का है? ब्रिटेन का है, भारत का है, कनाडा का है या दक्षिण अफ्रीका है? तो साथियों आप देखेंगे भारत का जो संविधान है ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान माना जाता है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो साथियों भारत का संविधान है ये अंशतः कठोर और अंशतः जो है लचीला है, यानी साथियों इसमें आप जानते हैं इसमें जो है संशोधन भी किया जा सकता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था जो है इंग्लैंड से ली गई है? क्वेश्चन नंबर 20 का आप लोग आंसर कर सकते हो, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था जो है इंग्लैंड से ली गई है? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, यहाँ पर सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब देने का आप लोग प्रयास करें। तो साथियों यहाँ पर आप देखेंगे जो संसदीय शासन व्यवस्था है ये आपका इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल, भारतीय संविधान के समवर्ती सूची की अवधारणा जो है कहाँ से ली गई है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और आपका दिया है अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों जो समवर्ती सूची की अवधारणा है ये आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। आपका जो बी ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल, भारतीय संविधान के जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ये तो साथियों कई बार जो है सवाल पूछा गया है पेपर में। भारतीय संविधान के जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये आपका साथियों देखेंगे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और भारतीय संविधान में इसका उल्लेख भाग 4 में किया गया है, अनुच्छेद 36 से 51 के तहत इसको रखा गया है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत को। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है किस देश के संविधान से ली गई है? क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, इसका उत्तर आप लोग कर सकते हो। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बता सकते हो। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों अमेरिका, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ये भी सवाल साथियों पेपर में पूछा गया है, 24 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग पीवाईक्यू यानी पिछले साल का प्रश्न पत्र उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि इसी पैटर्न पर जो है ये भी सवाल जो है पेपर में आया हुआ है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर भाई क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12। ठीक है साथियों, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, मूल संविधान में साथियों कुल 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर दें। ठीक है, बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर से जरूर लाइक करें। इससे साथियों हमारा भी मोटिवेशन बना रहता है, मनोबल बढ़ता है, आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। तो एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर दें। यदि आप चैनल पर नए हैं जरूर जुड़िएगा, निश्चित रूप से साथियों यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर दीजिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? संघ, राज्य और समवर्ती सूची के साथ, भाषाओं के साथ, दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने के साथ, उसके बाद दिया है राज्यसभा के सीटों के आवंटन के साथ। तो आप देखेंगे साथियों जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है ये आपका भाषाओं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें देखेंगे कितनी भाषाओं का वर्णन किया है? 22 भाषाओं को जो है वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में जो है पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान किया गया है? क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर आप दे सकते हो। तो आप देखेंगे दोस्तों भारतीय संविधान की जो है किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? ये आपका अनुसूची 11 में जो है पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान किया गया है। आपका बी विकल्प जो दिया है यही आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल, भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है साथियों ये आपका किससे संबंधित है? 27 नंबर के क्वेश्चन का यहाँ पर सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए, आप लोग आंसर इसका दे सकते हो। तो आप देखेंगे साथियों जो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची है ये आपका दल बदल कानून से रिलेटेड है।
ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल, संविधान के अनुच्छेद 1 में जो है भारत को क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 28 साथियों आपके स्क्रीन पर दिया है, सभी प्यारे दोस्तों का आंसर आना चाहिए। संविधान के जो है अनुच्छेद 1 में भारत को जो है क्या कहा गया है? साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत जो है एक राज्यों का संघ होगा। ठीक है, आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर साथियों मैं आपसे पूछूं कि वर्तमान समय में कुल कितने राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आप कहिएगा सर 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये बेसिक जानकारी है, आपको पता होनी चाहिए, इसमें भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला सवाल ये रहा, भारतीय संविधान की जो है किन अनुच्छेदों में जो है नागरिकता संबंधित प्रावधान किया गया है? सवाल नंबर 29 है, इसका उत्तर आप लोग कर सकते हो। चलिएगा, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में जो है नागरिकता संबंधित प्रावधान किया गया है? तो आप देखेंगे 5 से 11 में, अनुच्छेद 5 से 11 में आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है आपका मौलिक अधिकार से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर आप लोग बता सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। आप देखेंगे जो भाग 3 है अनुच्छेद 12 से 35, इसमें साथियों आपका मौलिक अधिकार रखा गया है। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। और मौलिक अधिकार की जो अवधारणा है ये आपका कहाँ से ली गई है दोस्तों? ये आपका ली गई है अमेरिका यानी यूएसए के संविधान से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? प्रेस की स्वतंत्रता साथियों किस अनुच्छेद में दी गई है? इसका उत्तर भी आप सभी साथी दे सकते हो। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19A। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? 32 नंबर के क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो आप लोग। यानी यहाँ पर साथियों आपका अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। ए विकल्प आप देखेंगे बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 42वें संशोधन द्वारा जो है संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो इसका भी उत्तर आप लोग कर सकते हो भाई। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 51A में। आप जानते हैं साथियों मौलिक कर्तव्य का वर्णन जो है अनुच्छेद 51A के तहत रखा गया है। ठीक है, अगर आपसे भाग पूछे तब आप कहिएगा भाग 4A, अनुच्छेद पूछे तब आप कहिएगा 51A। ठीक है, अगला सवाल, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से जो है कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? ये भी सवाल पेपर में जो है आया हुआ है, बताएं। 34 का उत्तर बताएं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो वो है आपका अनुच्छेद 44। ए विकल्प बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? 35 का आप यहाँ पर उत्तर कर सकते हो। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा आप लोग बता सकते हो। तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं अनुच्छेद 335 पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है धर्म, वंश, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? 36 का उत्तर दीजिएगा। ये भी सवाल पेपर में आ चुका है, डबल स्टार आप लोग लगा सकते हो। चलिएगा, और साथियों इस आर्टिकल पर जो है एक मूवी भी आई थी, आर्टिकल 15 आप जानते होंगे। आपका अनुच्छेद 15 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इस आर्टिकल पर एक जो है मूवी भी बनी हुई है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो धर्म, वंश, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो वो है आपका आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में जो है गठित कब किया गया? 30 यहाँ पर 7 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर सकते हो। तो जो राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 1953 पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला सवाल देखेंगे, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? 38 का आंसर कर सकते हो। कौन सा आर्टिकल है जो आपका नागरिकता से संबंधित है? तो वो है साथियों आपका अनुच्छेद 5 से 11 जो है ये आपका किससे संबंधित है? ये आपका नागरिकता से संबंधित है। और नागरिकता का उल्लेख आप जानते हैं भाग 2 में इसका उल्लेख किया गया है।
वर्तमान समय में जो है मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी है? 39 नंबर के सवाल का आंसर आप कर सकते हो। तो आप देखेंगे साथियों, जो वर्तमान समय मौलिक अधिकारों की संख्या है वो है आपकी 6 मौलिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, पहले साथियों 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन आप देखेंगे वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, 7वां मौलिक अधिकार साथियों कौन सा अधिकार था? जो संपत्ति का अधिकार है साथियों, ये आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था पहले। ठीक है, अब लेकिन ये जो है आपका एक वैधानिक अधिकार के अंतर्गत आने लगा है। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इसमें से जो है आपका कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो वो है आपका, देखिएगा साथियों, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो हमने अभी आपको बताया जो संपत्ति का अधिकार है साथियों, ये आपका एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि ये आपका क्या है? ये आपका वैधानिक अधिकार है। अगला सवाल देखें, ये रहा, भारतीय संविधान में जो है राज्य की नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य की नीति निर्देशक तत्व को। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद जो 36 से 51 है साथियों, इसमें जो है राज्य की नीति निर्देशक तत्व को रखा गया है। आपका ए ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल ये रहा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो आप देखेंगे जो भाग आपका यहाँ पर दिया है 4, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भाग 4 में जो है राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है। साथियों इस क्लास को आप लोग 2 बार तो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को जो है शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? आप लोग यहाँ पर आंसर कर सकते हो, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का विचार जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आपका रूस के संविधान से लिया गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व सोवियत संघ रूस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो है किस समिति ने मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की जो है अनुशंसा की थी? तो वो थी साथियों आपकी कौन सी समिति? स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो है स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। और मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है साथियों? 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं नागरिकों को। ठीक है, 46 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग जो है मौलिक कर्तव्य को दर्शाता है? तो मौलिक कर्तव्य साथियों आप देखेंगे भाग 4 का जो है ये आपका, इसमें मौलिक कर्तव्य आपका आता है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? सभी को पता होना चाहिए भाई, 2, 3, 4 और आपका 5। कुछ लोग भाई यहाँ पर जा रहे होंगे 2, लेकिन उनका जवाब बिल्कुल गलत हो जाएगा। भारतीय संसद के साथियों अंग कितने हैं? अंग आपके हैं 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से है भाई? लोकसभा है, राज्यसभा है और आपका राष्ट्रपति, ये 3 आपके जो है अंग हैं। अगर आपसे पूछे संसद के कितने सदन हैं तब आप कहिएगा 2। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन आपसे अंग पूछा है, अंग पूछे तब आप कहिएगा 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला सवाल, भारत की संसद मुख्यतः जो है किस मॉडल पर आधारित है? भारत की संसद जो है साथियों ये आपका किस मॉडल पर आधारित है? ब्रिटिश पार्लियामेंट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। भारत में जो है कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में जो है कार्यपालिका का अध्यक्ष जो है साथियों कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। आप देखेंगे जो ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका अगला सवाल, भारतीय संविधान के अनुसार जो है देश का प्रथम नागरिक जो है कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और आपका दिया है प्रधानमंत्री। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा आपका क्या भाई? राष्ट्रपति। ए विकल्प आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार जो है देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, ध्यान रखिएगा, ए विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों इस क्लास में हमने जो है 50 सवालों को कवर किया गया है। ठीक है, ये क्लास जो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जो है और भी क्वेश्चन शामिल करेंगे जिसमें जो है लगभग 50 सवाल और होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर कितने महत्वपूर्ण सवालों को लिया गया है अगर आपने पिछले सालों के प्रश्न पत्र को देखा होगा। ठीक है, नहीं देखा है तो साथियों हमारे चैनल पर जो है आपको प्रोवाइड भी की जाएंगी, इसके लिए आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। तो एक बार सभी लोग सेशन को भाई शेयर कर सकते हो अपने सभी साथियों के पास, लाइक कर सकते हो, और यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर चीज़ें आपको बेहतर लग रही हैं तभी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से यदि आप नहीं जुड़े हो जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा देखने को। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।